નમસ્કાર બાળ મિત્રો, શેઠ જે.એચ. સોનાવાલા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું રેશમા પટેલ આજે તમને ધોરણ 8માં વિષય હિન્દી ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો વિશે શીખવીશ. હવે કવિતા શરૂ કરતાં પહેલાં આપણે કવિનો પરિચય મેળવી લઈએ. કવિનું નામ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી, જેમનો જન્મ 1 ડિસેમ્બરે 1916માં ઉત્તર પ્રદેશમાં થયો હતો. હિન્દી સાહિત્યમાં એમણે કવિતાઓની રચના કરી છે અને એમાંથી જ આ એક કવિતા લેવામાં આવી છે, જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. ધરા એટલે પૃથ્વી અને સપૂતો એટલે સારા પુત્રો કે મહાન પુત્રો, કે ધરતીના અમર સપૂતો જાગો અને નવેસરથી નવું નિર્માણ કરો. એ આ કાવ્યનો મુખ્ય હાર્દ છે. શરૂઆત કરતાં પહેલાં બાળકો, તમે બધા પુસ્તક સાથે લઈને બેસજો. કાવ્ય હું તમને સમજાવીશ, પણ પુસ્તક તમારી સાથે હોય તો તમને વધારે સમજ પડશે. હવે આ બધું કરતાં પહેલાં આપણે એકવાર કવિતાને સંગીત સાથે સાંભળી લઈએ. તો ચલો મિત્રો, આપણે કવિતાને સાંભળીએ. के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नवजान करो. नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई. नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई. नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई. नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान करो. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान करो. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. બાળકો, તમે કવિતા સાંભળીને મજા આવી? હવે આપણે આ કવિતાનો ભાવાર્થ પણ સમજીશું.
ભાષા હિન્દીની છે તો સમજૂતી પણ હિન્દીમાં જ લઈશું, જેથી હિન્દી ભાષાનો આપણને મહાવરો થતો રહે. હું તમને પંક્તિઓ જોડે જોડે ગાઈશ અને સમજાવીશ. તમે પણ મારી સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરજો. શરૂઆત કરીએ. કવિતા 4. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. नई प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. चलिए इन पंक्तियों को समझते हैं. इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात अब बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हो चुका है. अब तुम्हें अज्ञान और आलस्य की नींद से उठना है, उससे जागना है और देश के लिए नए निर्माण की रचना करनी है, देश को नया बनाना है. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का संचार करना है. नए प्राणों का संचार करना है यानी उन्हें नए जीवन की रीत सिखानी है. आज़ादी की नई सुबह में अब नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है. सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ के आज़ादी अब जब मिल गई है तब सब अपने जीवन में या जाने कि नया प्रकाश फैल रहा है ऐसा अनुभव कर रहे हैं. लोगों के मन में नई उमंगें और हौसले की नई लहरें लहरा रही है. लोगों को लगता है अब हम आज़ादी से जीवन जी सकेंगे, अपनी तरह से मुस्कुराएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे. सबके मन में नई नई आशाएं पैदा हो रही है. आज देशवासियों को खुलकर सांस लेने की आज़ादी मिल रही है. देशवासी सब अब समझ गए हैं कि हमें हमारे देश का निर्माण करना है और आज़ादी की सांस लेनी है. हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरनी है. यानी कि वर्षों तक की गुलामी के बाद सबके दिल निराश हो गए हैं, सबके दिलों में निराशा भर गई है. उन दिलों में निराशा के कारण उनके मुख मुरझा गए हैं, लेकिन हमें नई आशा की किरणें उनमें फैलाकर उनके चेहरों पे मुस्कान लानी है. उठो धरा के अमर सपूतों, हमें ऐसा निर्माण करना है. डाल डाल पर बैठे विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. अब इस पंक्तियों को समझते हैं. आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है. ऐसे कहा जाता है कि लोगों के साथ साथ कुदरत भी आज बहुत खुश है क्योंकि हमारा देश अब आज़ाद हो गया है. आज़ादी की खुशी कुदरत भी दिखा रही है अपने अंदाज में. जैसे कि पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षी अपने स्वरों में मीठे मीठे गीत गा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं. बागों में भंवरे गुंजन कर रहे हैं, फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं. इस तरह हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है. इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गान भरने हैं. इस तरह कुदरत भी अगर अपने अंदाज में अपने देश को खुशी दे रही है, हमें भी उठकर उनका साथ देना है और नवयुग की इस वीणा में आज़ादी के और नव निर्माण के स्वर को हमें भरना है. अब आगे की पंक्तियाँ. कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. अब इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इधर उद्यान में कलियाँ खिल रही है. अभी कुदरत की बात कर रहे थे हम.
कुदरत भी अपनी खुशी जाहिर कर रही है। इस तरह बगीचों में, उद्यानों में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल अपने अंदाज में मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है, भारत माता की सुनहरी काया बन रही है। हे देश के अमर सपूतों, आपको अपनी मंगलमय वाणी, अपनी जो वाणी है उससे संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। अपने स्वरों से, अपने शब्दों से लोगों के मन में नए निर्माण का साहस भरना है। अब आगे की पंक्तियाँ समझते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अभी इन पंक्तियों को समझते हैं। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि पूरा हमारा देश है वह एक सरस्वती का पावन मंदिर है। जैसे कि हमारी शाला सरस्वती जी का पावन मंदिर है। हम सब उस विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सभी उस मंदिर में आने वाले भक्त है। अब हमें ही इस देश के सरस्वती के पवित्र मंदिर की विद्या जो है वो हमारी संपत्ति है। हमें ही इसका रक्षक करना है और इसकी पूजा भी करनी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम में से ही हर बालक इस देश की विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जित करना है और उसी ज्ञान से देश का नव निर्माण करना है। इसी तरह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। आह्वान करना यानी कि उसका आरंभ करना। हमें ज्ञान अर्जित करके अज्ञान को दूर करना है और देश को विकास की ओर ले जाना है। इस तरह हमारे देश में नवयुग की शुरुआत होगी। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। हे भारत माता के अमर सपूतों, उठो और देश का नया निर्माण करो। नमस्कार बाળ મિત્રો, જોયું હવે આપણે કવિતા સમજી લીધી છે। તો આ કવિતાના આગળના શબ્દાર્થ, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાયની ચર્ચા આપણે આગળના વિડીયોમાં કરીશું। પરંતુ આ કવિતા તમારી મુખપાઠ કરવાની છે। મોઢે કરજો અને નોટમાં સુંદર અક્ષરે 2 વાર લખજો।